नमस्कार प्रिय साथियों। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत वृषभ राशि के जातकों के लिए हम बात करने जा रहे हैं नवंबर के महीने के बारे में। नवंबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर, ये सब चीजें हम इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मत समझिएगा। यह आपके जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। यह प्योरली गोचर पर आधारित कार्यक्रम है। हाँ, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट बना हुआ है या आपकी कुंडली में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में स्क्रीन पर नंबर है, आप नक्षत्र वेद कार्यालय में एक बार संपर्क करके बात जरूर कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोचर ग्रहों का प्रभाव या गोचर ग्रहों का प्लेसमेंट आपकी राशि के लिए कैसा बना हुआ है इस बारे में। देखिए, आपके 12th हाउस में राहु का प्लेसमेंट है। मंगल महाराज 2nd हाउस में, बुध की राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। 6th हाउस का प्रभाव बहुत ज्यादा आने वाला है इस महीने। सूर्य, शुक्र, बुध और केतु, ये चार बड़े ग्रह 6th हाउस में विराजमान है। तो छठे भाव से संबंधित कुछ परेशानियां भी इस समय बन सकती हैं। शनि महाराज स्वगृही अवस्था में अपनी राशि में 9th हाउस में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। और सबसे बड़ा शुभ संकेत है, गुरु महाराज विराजमान हैं आपके इनकम सोर्स के भाव में, यानी 11th हाउस में, किंतु गुरु महाराज भी वक्री अवस्था में हैं। तो इन सब ग्रहों के कारण आपको क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, यानी यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह जो समय है, यह समय कैसा रहेगा, आपके करियर में आप आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि आपका कर्म भाव जो है वो शनि महाराज से संबंधित है। आपके कर्म भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान में मकर राशि में विराजमान है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट शनि महाराज की इस समय बन रही है। तो ऐसे में सबसे पहले यदि आप नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे थे, बहुत समय से आप सोच रहे थे, नौकरी परिवर्तन नहीं हो पा रही थी, जॉब में कहीं और प्लेसमेंट आप चाहते थे, आप अपने होम टाउन से बहुत दूर हैं, आप चाहते थे कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये सब चीज़ों में जो अटकाव आ रहा था वो अटकाव अब आपका समाप्त हो जाएगा और आपको भाग्य के द्वारा बहुत अच्छी उपलब्धियां इस समय प्राप्त होंगी। आप जहां चाहेंगे या अपने होम टाउन भी यदि आप चाहेंगे तो वहां पर आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छे प्रकार से हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप तबादला ले सकते हैं। सबसे पहली अच्छी बात तो यह आएगी। इसके बाद में शनि देव आपके दशम भाव में हैं, तो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे और उस मेहनत करवाएंगे नहीं, आप कर भी लेंगे, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलेगा तो शनि देव और भी अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आएंगे। और ऐसी व्यवस्था में आपने जो सोचा है अपने नौकरी में वही आपको मिलने वाला है। आपके मेहनत का पूर्ण प्रभाव इस समय आपको मिलने वाला है। ये दो चीजें बहुत अच्छी हैं। इसके बाद अब बात करते हैं छठे भाव की। 6th हाउस में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, ये 4 ग्रह विराजमान हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो आपके साथ गलत फहमियां पाल लेंगे, आपके शत्रु बनने की वो कोशिश करेंगे। हालांकि आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, फिर भी थोड़ा सा इस मामले में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा परिश्रम के मामले में कहीं आप अपने शरीर को मत भूल जाइएगा। आपके शरीर के द्वारा जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप न करें।
यदि ऐसा करेंगे तो रोग से संबंधित व्यवस्थाएं बन सकती हैं। तीसरी बात, आपके जीवन में यदि कोई निर्णय आपको लेना है, किसी भी प्रकार से कोई बड़ा काम करना है, तो इस समय थोड़ा सा बैठ करके अच्छा चिंतन करते हुए आप वो निर्णय लें, तब जाकर के आपको फायदा होगा। एक बात और बताऊं, यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं और आपके ऊपर ऐसा कोई ऋण है जो चुकाने में, यदि आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको परेशानी आ जाएगी। तो ऐसे में भी आपको नौकरी या परिवर्तन से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि षष्ठम भाव में चार चार ग्रहों का प्लेसमेंट बना हुआ है, जिसमें रोग, रिपु और ऋण बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि नौकरी से संबंधित कोई ज़्यादा परेशानियां आपको बनेंगी। अब बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। तो व्यापार के मामले में देखिए, द्वादश भाव में राहु का प्लेसमेंट है, सिक्स्थ हाउस में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का प्लेसमेंट है, जो कि आपके व्यापार में कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी करने ही वाले हैं। तो व्यापार से संबंधित थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड रहने की इस समय ज़रूरत होगी। इसके बाद में सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो वक्री अवस्था में आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। तो इसको देखते हुए भी आपको व्यापारिक कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका पैसा, बड़ा पैसा अटक सकता है। और दूसरी बात, आपको लेबर की प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी मशीनरी जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या तंत्र मंत्र से रिलेटेड भी आपके व्यापार में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये व्यवस्थाएं इस समय बन रही हैं, तो इन व्यवस्थाओं का थोड़ा सा ध्यान रखिए। यदि उतार चढ़ाव आता है तो थोड़ा सा गंभीर रहने की कोशिश कीजिए। गंभीर रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत लंबा समय नहीं होगा, निकल जाएगा और उसके बाद में फिर से आप उठकर खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अब बात, ये तो नेगेटिव मैंने बात बताई, आपको पॉजिटिव बात बताता हूं। बृहस्पति देव जो हैं उनका सप्तम भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी और एकादश भाव में बृहस्पति देव का प्लेसमेंट है। तो ऐसी व्यवस्था में एकादश भाव जो इनकम के सोर्स का भाव है वहां पर बृहस्पति देव आपको बचाते रहेंगे, और सप्तम भाव जो मंगल का भाव है वहां पर बृहस्पति देव की दृष्टि जो है वो अमृत पैदा कर देगी। यानी जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वो लोग एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे, और जो परेशानियां बन रही थी वो परेशानियां सुलझाने में सब लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तो आपके व्यापार में भी उन्नति इस समय जरूर हो जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके फिनांस के बारे में। आपका फिनांस यानी आपका आर्थिक पक्ष इस समय कैसा रहेगा। वहीं आपके फिनांस में राहु का बड़ा जबरदस्त रोल है, क्योंकि 12th हाउस का जो राहु है वो खराब है और 6th हाउस में केतु का प्लेसमेंट है, सूर्य, बुध और शुक्र का प्लेसमेंट है, जो कि आपको इस समय आर्थिक चुनौतियां दे सकते हैं। राहु के द्वारा बेवजह का फिजूल खर्चा जबरदस्त होगा और आप उसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ये नेगेटिव पक्ष है। पॉजिटिव पक्ष क्या है, नवम भाव में शनि महाराज बैठे हैं जिनकी पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, और जहां पर शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हैं। तो आपके इनकम के मामले में आपके कोई कमजोरी नहीं होगी, चाहे आपके खर्चे होते रहें फिर भी आपकी इनकम नहीं रुकेगी, और ऐसी व्यवस्था में आप खर्चा कर भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का प्लेसमेंट जब आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, मतलब 11 नवंबर, 13 नवंबर और 16 नवंबर को 3 ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो सूर्य परिवर्तन करेंगे, बुध परिवर्तन करेंगे और शुक्र परिवर्तन करेंगे। तो तीनों ग्रह जब आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे तो ये स्थिति जो है ना ये और मददगार आपके लिए बन जाएगी। तो महीने का जो
ज़्यादातर समय है वो आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। केवल शुरुआत में थोड़ा सा आपको आर्थिक पक्ष को बचा करके रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, 6th हाउस में केतु का प्लेसमेंट और 12th हाउस में राहु का प्लेसमेंट है, इसलिए सोच समझ करके खर्चा करना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करने पर भी आपको नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में देखिए, 2nd हाउस में वक्री मंगल आपके विराजमान रहेंगे और 12वें भाव में राहु विराजमान रहेंगे। 6th हाउस में सूर्य, शुक्र, बुध और केतु की परिस्थिति रहेगी। ऐसी व्यवस्था में कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानियों का समय है। तो ऐसी व्यवस्था में शारीरिक परेशानियां ही नहीं, रोग, रिपु और ऋण तीनों चीजें बढ़ सकती हैं। खर्चा बढ़ सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तो ये अच्छा समय नहीं है, मैं कहूँगा आपसे। मैं डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन जो लोग पहले से स्किन प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, जिन लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जो लोग शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो स्टमक रिलेटेड, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो या एक दूसरा एक रोग होता है पेट का जिसमें छाले हो जाते हैं, उससे संबंधित कोई परेशानी हो, या बहुत ज़्यादा आप क्रोध करते हो, या मानसिक रूप से आप परेशान हो, डिप्रेशन के शिकार हो, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती हो, आपका चंद्रमा कमज़ोर हो, तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और यदि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो आप हॉस्पिटल जा करके आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए, और अपना खास करके अपना जो रूटीन है उसको एकदम सही रखने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम जीवन के मामले में तो बहुत अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आएगा आपके 5म भाव पर और 7म भाव पर भी आएगा। तो दोनों ही भाव जो हैं वो बहुत सही हो जाएंगे। प्रेम जीवन के लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। आप अपने प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। आपके घर वालों की रजामंदी से आपके मतलब प्रेमी के घर वालों की रजामंदी से दोनों परिवार मिलकर के अच्छे से आपके विवाह को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। दूसरी बात, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए भी परिस्थिति इस समय बहुत अच्छी है। तो प्रेम जीवन के लिए और अविवाहित लोगों के लिए परिस्थिति बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं विवाहित लोगों के लिए। तो विवाहित लोगों के लिए बात करें तो 7म भाव के स्वामी हैं आपके मंगल, और 2nd हाउस में उनका प्लेसमेंट है। तो पारिवारिक जीवन में मंगल जो है ना वो आर्थिक पक्ष को लेकर के, यानी पैसे को लेकर के कुछ न कुछ परेशानियां बना सकते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन रही हैं, किंतु फिर भी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव से 7म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने देंगे, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके बाद 13 नवंबर को मंगल आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे। तो ऐसे में नकारात्मक प्रभाव जो है वो हालांकि मंगल का नकारात्मक प्रभाव तो रहेगा, क्योंकि जब वो 2nd हाउस में है तब भी वो नेगेटिव दे रहे हैं, और वो लग्न में आ जाएंगे तो थोड़े सौम्य हो जाएंगे। लग्न में उतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं आएगा, किंतु फिर भी 7म दृष्टि मंगल की आएगी ही आएगी 7म भाव पर। तो ऐसे में मंगल जो है वो क्रोध को बढ़ाते हैं, कुछ एक्सीडेंट के कारक होते हैं, जीवन साथी को अचानक कुछ परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन जो है उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश आपको अभी करनी चाहिए, और खास करके क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध करेंगे तो परेशानियां आपकी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा परेशानियां बन सकती हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो 2nd हाउस में मंगल विराजमान है, तो क्रोध बहुत ज़्यादा रहेगा, और परिवार में एक दूसरे के प्रति कुछ वैमनस्यता का भाव आ जाएगा, कुछ गलत फहमियाँ बन जाएंगी। तो इन गलत फहमियों के चलते आपके परिवार में कुछ न कुछ परेशानियां बन सकती हैं, प्रेम समाप्त हो सकता है, गलत फहमियां बढ़ सकती हैं, मन मुटाव बढ़ सकते हैं, और ये सब चीज़ें खराब होंगी क्रोध की वजह से।
विश्वास कम होने की वजह से, और ये मंगल का किया धरा रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिनांक 13 नवंबर के बाद में जब मंगल लग्न में चले जाएंगे तो आपका पारिवारिक जीवन भी सुखी हो जाएगा और कोई परेशानी भी आपको नहीं रहेगी। तो अब मैं बात करता हूं, आपको बताता हूं उपाय क्या कर सकते हैं इस महीने। देखिए, सबसे पहले तो 6th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है इस समय। रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। भगवती दुर्गा की उपासना में कवच, अर्गला और कीलक, इनका पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र को अपने जो आपका रोज का रूटीन है पूजा पाठ का, उसमें शामिल कर लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। सूर्य को जल प्रतिदिन जरूर चढ़ाइए, उससे भी लाभ मिल जाएगा। अब दूसरी बात, भाग्य का पक्ष बहुत अच्छा हो जाए ताकि जितनी परेशानियां आने वाली हो वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए शनि देव के मंत्र का जाप करिए, या फिर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ लीजिए, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। और तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो यह है कि एकादश भाव में, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, सबके लिए ही आर्थिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से। गुरुदेव बृहस्पति की कृपा कब होगी? जब आप पीली रोटी बना करके, चाहे वो आप बेसन की रोटी बनाएं या आटे में हल्दी डाल करके रोटी बनाएं, रोटी बना करके गौ माता को रोज खिलाइए। और केले के पेड़ में जल डाल सकते हैं, भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना गुरुवार के दिन जरूर कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। तो मित्रों, यह था वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातक भी देख सकते हैं। तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए यह कार्यक्रम कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, आप उन सभी वीडियोज़ को देखिए, लाइक करिए, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।